कटिहार जिले की प्राणपुर विधानसभा सीट बिहार चुनाव 2025 का केंद्र बिंदु बनने जा रही है। यह सीट न केवल अपने राजनीतिक इतिहास और जातीय समीकरणों के कारण चर्चाओं में रहती है, बल्कि हर बार करीबी मुकाबलों और अप्रत्याशित नतीजों से भी सुर्खियों में रहती है। भाजपा ने यहां लगातार 3 चुनाव जीतकर अपनी पकड़ तो साबित कर दी है, लेकिन 2025 का चुनाव उसके लिए आसान नहीं होने वाला। बीजेपी ने 2015 और 2020 में यहां सफलता हासिल की और मौजूदा विधायक निशा सिंह ने विकास कार्यों जैसे सड़कों, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर काम कर अपनी पहचान बनाई। फिर भी बाढ़ नियंत्रण और कृषि सुधार जैसे मुद्दे आज भी अधूरे हैं और यही स्थानीय असंतोष भाजपा के लिए खतरे की घंटी बन सकती है। 2020 में जब निशा सिंह ने कांग्रेस उम्मीदवार तौकीर आलम को महज 1.5% वोटों के अंतर से हराया, तब यह स्पष्ट हो गया था कि प्राणपुर की राजनीति हमेशा फोटो फिनिश रहती है। यहां का हर वोट निर्णायक है और यही वजह है कि भाजपा को अपनी हैट्रिक बरकरार रखने के लिए पहले से कहीं ज्यादा मेहनत करनी होगी। प्राणपुर का राजनीतिक इतिहास भी बेहद दिलचस्प है। 1977 से लेकर 90 के दशक तक यहां कांग्रेस और जनता दल जैसी पार्टियों का दबदबा रहा। इसके बाद आरजेडी और जेडीयू ने धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत की। 2000 के बाद भाजपा ने यहां संगठन खड़ा किया और पिछली 2 बार लगातार जीत हासिल कर अपनी साख बनाई। लेकिन इतिहास यह भी बताता है कि यहां सत्ता परिवर्तन जल्दी जल्दी हुआ है और कोई भी दल लंबे समय तक अजेय नहीं रह सका। यही वजह है कि 2025 का चुनाव भाजपा के लिए अपने राजनीतिक अस्तित्व और स्थायित्व की परीक्षा है। कटिहार जिले का यह क्षेत्र गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में स्थित है, जहां की उपजाऊ भूमि और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था जनता की प्राथमिकताओं को तय करती है। बाढ़ की समस्या यहां की सबसे बड़ी चुनौती है और मतदाता अक्सर इसी मुद्दे को चुनाव का केंद्र बना देते हैं। सामाजिक संरचना में हिंदू, मुस्लिम, यादव, कुर्मी, पासवान और अनुसूचित जातियां शामिल हैं। यह जातीय समीकरण हर चुनाव का नतीजा बदलने की ताकत रखते हैं। मुस्लिम आबादी का अनुपात यहां निर्णायक माना जाता है और यही कारण है कि मतदाता सूची से बांग्लादेशी नागरिकों के नाम हटाने की कार्रवाई को लेकर हाल में उठे विवाद ने राजनीतिक समीकरणों को और पेचीदा बना दिया है। भाजपा इस मुद्दे पर अपनी कड़ी स्थिति रखती है, जबकि विपक्ष इसे अल्पसंख्यक वोटों को जोड़ने का हथियार बना रहा है। संभावित उम्मीदवारों की बात करें तो भाजपा से मौजूदा विधायक निशा सिंह का नाम सबसे आगे है। उनकी छवि एक सक्रिय महिला विधायक की रही है, लेकिन विपक्ष उन्हें अधूरे वादों और स्थानीय नाराजगी के मुद्दे पर घेरने की रणनीति बना रहा है। दूसरी ओर राजद की जिला अध्यक्ष इशरत परवीन एक मजबूत दावेदार मानी जा रही हैं। 2010 और 2015 में वह राजद प्रत्याशी के रूप में दूसरे स्थान पर रहीं, जबकि 2020 में निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए भी उन्हें 20,000 से अधिक वोट मिले। यह आंकड़ा बताता है कि उनकी लोकप्रियता और जमीनी पकड़ अब भी कायम है। यदि महागठबंधन उन्हें उम्मीदवार बनाता है तो यह मुकाबला सीधे भाजपा बनाम इशरत परवीन हो सकता है। इशरत परवीन की ताकत महिला वोटरों, मुस्लिम समुदाय और पिछड़े वर्ग के वोटों में है, जो भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2025 का चुनाव प्राणपुर में 4 कोणीय मुकाबले के बजाय सीधा द्वंद्व भी बन सकता है। भाजपा एक ओर अपनी विकास योजनाओं, मोदी सरकार की नीतियों और संगठन की मजबूती के दम पर उतरेगी, वहीं महागठबंधन इशरत परवीन जैसे चेहरे को आगे रखकर जातीय समीकरण और स्थानीय नाराजगी का फायदा उठाना चाहेगा। जेडीयू और कांग्रेस की भूमिका भी यहां दिलचस्प होगी। क्या वे भाजपा विरोधी वोटों को एकजुट रख पाएंगे या बिखराव होगा, यह चुनावी परिणाम को प्रभावित करेगा। कुल मिलाकर प्राणपुर विधानसभा सीट 2025 में बिहार की राजनीति का हॉट स्पॉट बनने जा रही है। भाजपा के लिए यह चुनाव केवल अपनी जीत की हैट्रिक बचाने का सवाल नहीं है, बल्कि यह भी देखने की परीक्षा होगी कि क्या वह जातीय राजनीति और स्थानीय असंतोष से ऊपर उठकर विकास के एजेंडे पर जनता का विश्वास कायम रख पाती है या नहीं। वहीं विपक्ष यह साबित करना चाहेगा कि भाजपा की पकड़ उतनी मजबूत नहीं जितनी दिखती है। इस बार का मुकाबला बेहद रोचक, करीबी और सस्पेंस से भरा होने वाला है।
जहां अंतिम परिणाम महज कुछ हजार वोटों से तय हो सकता है। इस तरह प्राणपुर का चुनाव 2025 में भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती होगी, जहां जीत की हैट्रिक को चौका बनाने की कोशिश होगी, लेकिन हारने पर पूरे सीमांचल में भाजपा का मनोबल डगमगा सकता है।